हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 10 जो कि डेफिनेट इंटीग्रल एंड इट्स एप्लीकेशन का चैप्टर है, उसके थर्ड एक्सरसाइज का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। होपफुली आपको फर्स्ट क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा। हमने उनके ग्राफ बनाने की कोशिश की थी, ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश की थी कि एक्चुअल में हम जो एरिया निकालने वाले हैं वो एरिया किसका हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम आगे के क्वेश्चंस भी करते रहेंगे। कई बच्चों की शिकायत रहती है कि एक्चुअल में आप काफ़ी छोटी छोटी वीडियोस बना रहे हैं, एक वीडियो में एक या दो क्वेश्चन ही होते हैं। तो उसके पीछे रीजन ये है कि एक्चुअली मेरा इस मंथ के एंड में एक एग्ज़ाम है, खुद ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, तो उसकी वजह से मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। ओके, सो उसके लिए मैं सॉरी बोलता भी हूँ कि मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना पा रहा, मतलब एक ही एक्सरसाइज में कंप्लीट एक वीडियो में नहीं दे पाता हूँ। ओके, सो जैसे ही मैं फ्री होता हूँ तो मैं वादा करता हूँ कि आगे से मैं कंप्लीट एक्सरसाइज की कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में वो कवर हो जाए, ताकि आपको दो या दो से ज़्यादा वीडियो सिर्फ एक दो क्वेश्चंस के लिए ना देखनी पड़े। तो तब तक के लिए प्लीज़ पेशेंस रखिए, पेशेंस रख रहे हैं तो उसके लिए थैंक यू। तो चलिए सेकंड और थर्ड क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए। होपफुली आपने फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से किया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन में अब आगे के क्वेश्चंस जितने भी हैं उनमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, देखिए हमारे पास गिवन कर्व कैसा है। गिवन कर्व है एक्स वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब क्योंकि हमें एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये क्या कर्व बना रहा है उससे रिलेटेड काम करना है, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू निकाल देते हैं, क्या बन जाएगा 4/x बन जाएगा। ठीक है, वैसे 1/x का जो ग्राफ होता है, मैं आपको अंदाज़ा देता हूँ अब कि इसका ग्राफ कैसा सा बनेगा। ये मान लीजिए हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ठीक है, हालांकि मेरे को ऊपर लिखना चाहिए क्योंकि नीचे तो वाई डैश हो जाता है। और एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू 3 पर भी हमें काम करना है, तो उनकी भी हम लाइंस तैयार कर लेते हैं। ये हमारा एक्स इज इक्वल टू 1 है और ये एक्स इज इक्वल टू 3 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, सो देखिए 1/x का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा बनता है, वो इनफाइनाइट से आता है और फिर ऐसे एसिम्प्टोट बनता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे चलता रहता है। ठीक है, बस फ़र्क इतना होगा, इस बार हमारे पास 1 की बजाय यहाँ पर ऊपर 4 है। ये देखिए, तो उससे ये होगा कि बस ग्राफ में हल्का सा स्लाइटली चेंज आएगा और कुछ खास चेंज नहीं आने वाला है, थोड़ा सा और ऊपर से ये शिफ्ट होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ हमारा किसका है, y इज इक्वल टू 4/x का है। क्लियर, या आप ऐसे भी पता कर सकते हैं। देखिए आप अपनी लिमिट 1 को इसमें सब्स्टिट्यूट करिए। ठीक है, आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो 4/1 क्या आएगा, रिजल्ट 4 आ रहा है, दैट मीन्स कि ये कहीं 4 पे कट रहा होगा, ऐसे अंदाज़ा लगाया। और फिर 3 रखा तो 4/3 कितना आएगा, 1.3333, तो ये वैल्यू है 1.33। तो दैट मीन्स ये भी पहचान किसकी है कि फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, 4 से 1.3 पर आ रहा है। तो इससे भी आपको ग्राफ का अंदाज़ा हो गया होगा कि ग्राफ ऐसा डिक्रीज करता हुआ हमें मिलने वाला है। दैट मीन्स कि हमारा रिक्वायर्ड एरिया कुछ ये है जो हमें फाइंड आउट करना है ना। तो अब देखिए लिमिट भी दे रखी है और कर्व की इक्वेशन सब कुछ दे रखा है हमें फाइनली हमारा क्या करना है। और आप नोटिस कर रहे होंगे कि 1 से 3 के बीच में ग्राफ कहीं पर भी नेगेटिव नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जा रहा है। तो वो चीज़ भी हम दिखा देते हैं कि 4x लाइज बिटवीन 1 to 3 आवर y ऑलवेज गिव्स रिजल्ट पॉजिटिव, या नॉन नेगेटिव बोलना चाहिए, है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, 1 to 3 y dx के इक्वल आ जाएगा। जबकि हमारा y कैसा है, हमारा y है 4/x टाइप का, है ना। अब 4 तो चलिए कोफिशिएंट है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ
एक्स होता है ना। और यहाँ लिमिट्स जो है वो लिमिट हमारी क्या चल रही है 1 to 3। सो यहाँ हमने रखा 4 log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 1, जबकि log ऑफ 1 किसके इक्वल होता है 0 के। तो बेसिकली हमारे पास क्या बचा सिर्फ log 3, और ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड एरिया हम बोल सकते हैं, है ना, 4 टाइम ऑफ log ऑफ 3। क्लियर। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। फिलहाल हमारा कर्व लाइन है एंड द एक्स एक्सिस एंड दिस टू लाइन। तो ऐसा करते हैं, इन लिमिट्स को पहले हमें ड्रॉ कर लेना चाहिए एक्स एक्सिस के साथ, और उससे आपको ग्राफ का अंदाज़ा लगाना ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा y, ये x एक्सिस अप्रॉक्सली ऐसा करते हैं, ये बना ली हमने हमारी x इज इक्वल टू 2 एंड ये कुछ कंसीडर कर लेते हैं x इज इक्वल टू 4। अब सॉल्यूशन गिवन कर्व हमारा कैसा है, ये है 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 8 जैसा। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी माइनस एक्स प्लस 8/2, है ना। तो अब हम पहले ये अंदाज़ा लगा लेते हैं इसका ग्राफ बनेगा कैसे। तो देखिए x की वैल्यू आप 2 इसमें रखिए तो क्या आएगा, ये -2 प्लस 8 प्लस 6 को 2 डिवाइड करेगा तो 3, यानी कि ये 2 पर 3 दे रहा है हमें रिजल्ट, है ना। यानी कि ये हमें यहाँ कहीं से पास होने वाली लाइन है। और फिर अब हम इसमें x की वैल्यू 4 रखते हैं। सो -4 प्लस 8 प्लस का 4, प्लस के 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2, तो यानी कि ये 2 पर इंटरसेक्ट करेगी इसको। तो इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो रिक्वायर्ड लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली, है ना। सो अब आपको पता चल गया होगा कि रिक्वायर्ड जो एरिया होने वाला है वो रिक्वायर्ड एरिया कौन सा होने वाला है, ये वाला, है ना। आपको सिंपली y पता है, लिमिट्स पता है, क्या निकालना है रिक्वायर्ड एरिया, और ये एक्स एक्सिस के ऊपर भी बन रहा है ना। तो आप दिखा सकते हैं कि 4x lies in this interval, our y always gives non-negative result. Therefore, our required area किसके इक्वल आ जाएगा 2 to 4y dx के। सो अब y की जगह y की वैल्यू रखें। देखिए 1/2 तो हमने बाहर ले लिया, क्या है -x प्लस 8 dx, है ना, क्योंकि 2 जस्ट एक कोफिशिएंट था वो साथ में हम चलाते रहेंगे। तो अब इनका इंटीग्रेशन करें तो -x का -x²/2, 8 का 8x, राइट। लिमिट रख दें 4 to 2। तो देखिए 1/2 पहले हम अपर लिमिट रखते हैं, तो -4 का स्क्वायर 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8, देन 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 32 आई थिंक, है ना। सो अब 2 रखते हैं। सो एक तो लोअर लिमिट का नेगेटिव और एक नेगेटिव यहाँ पहले सही है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2, फिर -8 × 2 16, राइट। सो बेसिकली ऐसी सिचुएशन आ गई। सो 1/4 यहाँ अब हमारे पास क्या बच रहा है, देखिए 32 - 16 16, 16 - 8 8, 8 और 2 10। तो इसको हमने 4 से डिवाइड किया तो ये बन रहा है 5/2 स्क्वेयर यूनिट्स, है ना। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। चलिए होपफुली समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट करते हैं, देखिए इसका सेकंड पार्ट भी है।
फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन, फिर से लाइन ही है, स्ट्रेट लाइन, एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स दिस टू। ठीक है, एक तो है -1 और एक है 1। सो ऐसा करते हैं, इन्हीं को ही पहले हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, गिवन कर्व कैसा है, गिवन कर्व इज़, ये ऑलरेडी y में शिफ्टेड है तो हमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अब क्योंकि हमें -1 से 1 के बीच में काम करना है तो देखते हैं, अप्रॉक्स एक रफ आइडिया से बना लेते हैं। तो देखिए, यहाँ मैं लेके चल रहा हूँ अपना -1, यानी x इज इक्वल टू -1, ये हमारी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और यहाँ कहीं लेकर चल रहे हैं x इज इक्वल टू 1। क्लियर। तो अब एक बार हम इसमें -1 रखते हैं, तो -1 रखा तो ये हमें क्या रिजल्ट दे रहा है, ये दे रहा है -3 में +2 किया तो -1। दैट मीन्स कि ये कहीं यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ये वाली लाइन इसको। ठीक है, अब हम इसमें 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो 3 × 1 3, 3 + 2 5। सो दैट मीन्स कि ये इसको कहीं यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा होगा। अप्रॉक्स लेके चल रहे हैं कि ये 5 है। ठीक है, सो हमें ये आइडिया मिल गया कि हमारी लाइन जो है वो कुछ इस तरीके से बनने वाली है। ठीक है, तो अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो कुछ एरिया एक्स एक्सिस के नीचे भी है ना, और कुछ एक्स एक्सिस के ऊपर भी है। ठीक है, तो अब हमें ये पता करना है कि ये एक्स एक्सिस के नीचे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। दैट मीन्स यूँ समझिए, ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कहाँ मिल रही है, यानी हमें ये रिक्वायर्ड पॉइंट पता करना है ताकि हम हमारे इंटरवल को इस -1 से इसके बीच में और फिर यहाँ से 1 तक लेकर चल सके। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली आपको क्या करना है, इस वैल्यू को इज इक्वल टू 0 रख लेना है। तो जैसे हम 3x + 2 को इज इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास x की देखिए क्या वैल्यू आ रही है, -2/3 आ रही है। दैट मीन्स कि ये जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक्चुअली कितना है, -2/3 है ये। क्लियर। सो हमें अब ये पता चल गया कि हमारी लिमिट इसके इंटरवल के बीच में नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। तो देखिए, 4x belongs to -1 to -2/3, our y gives us negative result, and 4x belongs to -2/3 to 1, our y gives us पॉजिटिव रिजल्ट। सो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो रिक्वायर्ड एरिया क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -1 से -2/3 y dx, राइट, एंड -2/3 से 1 y dx। अभी देखिए कि इस इंटरवल में हमारा y पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है तो इसलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, लेकिन इस इंटरवल में हमारा y नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो हमें एक नेगेटिव और लेकर चलना पड़ेगा ताकि वो पॉजिटिव बन जाए रिक्वायर्ड। तो अब हम क्या करते हैं, इनकी जगह इनकी वैल्यू रख देते हैं, -1 से -2/3, y की जगह y की वैल्यू रखें 3x + 2 एंड dx। इन द सेम वे अब हम यहाँ पर -2/3 से 1 की एक वैल्यू रखते हैं, क्या है, 3x + 2 एंड dx। क्लियर। सो अब कर देते हैं इनका इंटीग्रेशन। तो देखिए 3x का 3x² 2 का 2x, लिमिट -1 से -2/3। इन द सेम वे यहाँ पर भी 3x² / 2 + 2x एंड लिमिट -2/3 to 1। ओके, सो चलिए इनको ओपन करते हैं,
पहले हमने रखी -2/3 वैल्यू, सो 3/2 तो कोफिशिएंट है, -2/3 का स्क्वायर, देन +2 टाइम ऑफ -2/3। अब माइनस के बाद अब लोअर लिमिट रख रहे हैं, सो 3/2 लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर, फिर माइनस, ये माला माइनस किसका है, लोअर लिमिट रखने के नाम का, और लोअर लिमिट अब मैं रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने रख दी हमारे फर्स्ट इंटरवल में वैल्यूज़, ठीक है। अब सेकंड की बात करते हैं, सो प्लस, अब इसमें रखते हैं 1 रखा तो 1 स्क्वायर +2 × 1। अब लोअर लिमिट रखते हैं, सो 3/2 -2/3 स्क्वायर, देन माइनस, लोअर लिमिट रखने के नाम का माइनस है, एंड देन अब लोअर लिमिट रखते हैं। क्लियर। अब कंप्लीटली ओपन कर देते हैं, साथ साथ मैं सभी ब्रैकेट्स ओपन कर रहा हूँ। सो ये देखिए, -2 का स्क्वायर 4 को ये 2 डिवाइड करेगा तो 2, और 3 का स्क्वायर 9 को ये 3 डिवाइड करेगा तो 3। तो बेसिकली हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या बच रही है, -2/3, सिंपल सी बात, ठीक है। ये बन जाएगा -4/3, है ना, लेकिन बाहर एक माइनस है तो ये +4/3 बन जाएगा। देन ये तो 1 है, 1 को -3/2 से किया -3/2, लेकिन इस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, +3/2। देन फिर से -2 और -1 +2 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। अब नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये तो प्लस है तो 3/2 +2, फिर माइनस, फिर से यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या बचेगा, 2/3 बचेगा, और एक बाहर माइनस आई 2/3, और यहाँ क्या बन जाएगा, +4/3, ठीक है। कैंसिल कुछ नहीं हो रहा है ज़्यादा ज़्यादा, हाँ एक ये कैंसिल तो ज़रूर हो रहा है, और क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए 3/2 जो सेम डिनोमिनेटर वाले हैं वो आपस में मैं कंबाइन कर लेता हूँ। देखिए -2/3 -2/3 -4/3 और एक +4/3, ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ये दोनों मिलकर क्या दे रहे हैं, 6/2। देखिए 3/2 एंड 3/2 6/2 यानी कि 3। तो इनका एलसीएम ले लीजिए बस, हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, कितना, 13/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। ओके, होपफुली आपको सेकंड और थर्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। कंटेंट अच्छा लगा है, समझ आया है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।